क्या एज है आपकी? शाह साहब डॉक्टर हैं आप? नहीं सर जी मैनू तो इंजेक्शन लवान लगी थी। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं कोई डिप्लोमा भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है आप? यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है, मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारते आ रहे बुला के। आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से इतने सारे गुंडे और बदमाश उसने इन्होंने मारा नहीं है लोगों को यहाँ में। अच्छा इससे पहले इन्होंने उस जर्नलिस्ट को ही मारा। 10 साल की नन्ही सी नर्स, ना आज से पहले आपने देखी होगी ना सुनी होगी, लेकिन आज के सरेआम में आप देखेंगे कि अताई डॉक्टर खुद तो लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर ही रहे हैं। इन जाली डॉक्टरों ने अपने स्टाफ में भी कम उम्र, ना तजर्बाकार और अनक्वालिफाइड लोग भर्ती कर रखे हैं ताकि इनके पास आने वाले मरीजों के नुकसान में कोई कसर बाकी ना रहे। ये मनाजिर शायद दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं देखे गए होंगे जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। 10 साल की एक नन्ही सी लड़की रावलपिंडी के एक क्लिनिक में रोजाना दर्जनों मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाती है, टेस्ट करवाने के लिए लोगों का खून भी निकालती है। 10 साल की बच्ची कोई साइंसी इजाद करे, तालीम के मैदान में कोई कारनामा सर अंजाम दे या फिर इल्म और अदब में कोई मैदान सर करे तो यकीनन उसे सराहा जाएगा। लेकिन 10 साल की एक नातजर्बाकार बच्ची इंजेक्शन या ड्रिप लगाकर दूसरों की जान खतरे में डाले तो ये काबिले गिरफ्त और काबिले मजम्मत बात है। मासूम मरीजों की जिंदगियां कोई खिलौना नहीं कि जिन्हें एक नन्ही बच्ची के हवाले कर दिया जाए, लेकिन रावलपिंडी के इस अताई डॉक्टर ने ऐसा ही कर रखा था। इस मासूम बच्ची से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने का काम लेने वाला जाली डॉक्टर और इस बच्ची के माँ बाप तो कसूरवार थे ही, लेकिन उन मरीजों और लवाहिकीन को भी बरियो जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता जो इस बच्ची को अजूबा समझते हुए इससे इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने को एक एडवेंचर समझते थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी इस मासूम सी जान के हवाले कर देते थे, जिसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो मरीजों की जिंदगियों को तो दांव पर लगा ही रही है, लेकिन किसी भी वक्त किसी मरीज की जान जाने से उसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल में आ सकती है। क्या एज है आपकी? अक्टूबर में 11 के हो गए। कब से कर रही हो ये काम? 6 साल 6 साल से? नहीं छोटी सी तो वो, इंजेक्शन भी लगा लेती हो और ड्रिप भी पास कर लेती हो। स्कूल जाती हो? डर नहीं लगता आपको? इंजेक्शन लगाते हो, ड्रिप लगाते हो? 10 साल की बच्ची तो चलिए ना समझ थी, लेकिन 50-55 साल के ये मौसूफ तो समझबूझ के बावजूद अपने पास आने वाले मरीजों को मौत की जानिब धकेल रहे थे। ना ये डॉक्टर थे, ना ये कंपाउंडर थे, ना डिस्पेंसर और ना ही इनका मेडिकल की तालीम से कभी कोई ताल्लुक रहा था, लेकिन ये कई बरसों से रावलपिंडी में बतौर डॉक्टर रोजाना सैकड़ों मरीजों का मुआयना करते, उन्हें दवाएं तजवीज़ करते और उन्हें बेवजह इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाते। शाह साहब डॉक्टर हैं आप? नहीं सर जी मैनू तो इंजेक्शन लवान लगी हुई थी। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं कोई डिप्लोमा भी नहीं? नहीं कुछ भी नहीं है आप? यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? खुद को डॉक्टर कहने वाले इन साहिब ने कई जिंदगियां बर्बाद कर रखी थी।
बहुत से लोग इनके गलत इंजेक्शन और दवाओं की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बहुत से लोग जिंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके थे और बहुत से लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विनशा है और मैं 21 साल की हूँ। 12 अगस्त की रात को मैं अच्छी खासी ऑफिस से आई और मुझे बुखार था। उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। 10 साल की इस नर्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस बिल्कुल जाली डॉक्टर के बारे में भी आपको तफसील से आगाह करते हैं। लेकिन आज के सरेआम में लाहौर के जाली डॉक्टरों की गुंडागर्दी और बदमाशी के बारे में भी हैरत अंगेज हकायक सामने आएंगे। जाली डॉक्टरों का वो क्लिनिक और अस्पताल जहां जाने वाले हर सहाफी और महकमा सेहत के हर मुलाजिम को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद किया जाता था, हमने इन बदमाशों की गुंडागर्दी का सामना करने का फैसला किया और इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद इस अस्पताल को सील करवा कर दम लिया। सारों साथियों को मारते हो सुना यहाँ पे जो भी आपने? नहीं मैंने क्यों मारना सर भाई, मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारते आ गया बुला के। आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से सारे गुंडे और बदमाश उसने इन्होंने मारा नहीं है लोगों को यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले इन्होंने उस जर्नलिस्ट को नहीं मारा। रावलपिंडी में मौजूद अताई डॉक्टर को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम के कई कारकुनान ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली और इस डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद इसकी 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप भी लगवाई। और ये सब इसलिए किया गया कि इस जालसाज को डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करते हुए खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि जब हम कैमरों के साथ इसे पकड़ें तो ये इनकार ना कर सके। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इस जाली डॉक्टर की 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाकर अपनी जिंदगी इसलिए खतरे में डाली कि इस बच्ची के बतौर नर्स इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाने की खुफिया रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद हो और ये डॉक्टर पकड़े जाने पर इस घिनौने जुर्म से भी इनकार न कर सके कि वो एक 10 साल की बच्ची से नर्स का काम करवा रहा था। रावलपिंडी के इस जाली डॉक्टर शिराज ने हमारे तंदुरुस्त और सेहतमंद नुमाइंदों में से किसी को बुखार और किसी को इन्फेक्शन तशखीस किया और हर एक को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने के लिए अपनी 10 साल की नर्स के पास भिजवा दिया। नाश्ता किया था तो उसके बाद से दिल खराब हो रहा है, पेट में दर्द है, नौजिया फील हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। मसला क्या था? कोई बुखार वगैरह तो कोई नहीं मसला नहीं था। प्रेशर ठीक? टेम्परेचर चेक नहीं किया। ठीक है, ब्लड सीपी करवा लो, हो जाएगा। हो जाएगा। रिपोर्ट आ गई है? कैसी है डॉक्टर रिपोर्ट? वायरल इन्फेक्शन। अताई डॉक्टर के खिलाफ हतमी कार्रवाई से पहले मैंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहना, गर्म चादर ओढ़ी, टोपी पहनी और एक मरीज बनकर इस जाली डॉक्टर शिराज के क्लिनिक पर पहुंचा। बारी आने पर मेरे साथ मौजूद मेरे साथी ने डॉक्टर को बताया कि मरीज कमजोरी महसूस कर रहा है, इसे शदीद खांसी है और शायद बुखार भी है। जाली डॉक्टर ने मुझे स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया, बगल में रखने के लिए थर्मामीटर दिया और मुंह खोलकर दिखाने का कहा। अब मैं मास्क हटाता तो शायद पहचाना जाता, लेकिन मैंने मास्क उतारने की बजाय नाक और आंखों पर चढ़ा लिया ताकि चेहरे का आधा हिस्सा छुपा रहे। यह नुस्खा काम कर गया और इस शख्स ने मुझे भी इंजेक्शन लगवाने के लिए 10 साल की अपनी नर्स के पास भिजवा दिया। चेक किया चक्कर वगैरह तो नहीं है, खांसी हो रही है। एल्डोराम रखा था।
गला दिखाओ। बहुत बुरी हालत है यार। नाम क्या है इसका? अली। लिटाओ। इसको लिटाओ। इसको स्टाफ उल्टी की है इसमें, दिल खराब हो गए। इसको ले 10 साल की बच्ची इंजेक्शन तैयार करके मुझे लगाने के लिए मेरे सर पर आन खड़ी हुई थी। इससे पेशतर कि ये बच्ची मुझे इंजेक्शन लगाती, मैंने इशारा किया और क्लिनिक के बाहर मौजूद हमारे कैमरे अंदर आ गए।